मॉर्निंग अनिल जी, ये तमाम सारे संकेतों के बीच आज क्या बाजार के लिए भी ग्रीन सिग्नल दिख रहा है इंडियन मार्केट्स के लिए? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, कुछ अच्छा है ग्लोबल मार्केट से, कुछ न्यूट्रल सा है हमारे अपने संकेतों के दम पर। देखिए, दो तीन चीजें हैं जो ध्यान में रखने वाली है। पहली चीज, अमेरिका में ब्याज दर कम होने का संकेत दिया है जेरेमी पावेल साहब ने। उसके दम पर अमेरिकी बाजारों ने इस दौड़ लगाई है, लाइफ टाइम पर पहुंचा है डाउ इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। और अमेरिका में ब्याज दरें घटना वैसे देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट में सबके लिए अच्छा ही है। नीची ब्याज दरें इक्विटी मार्केट्स के लिए अच्छी होती है, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छी होती है। तो उस लिहाज से, एक सेंटीमेंट के लिहाज से हमारे लिए पॉजिटिव असर पड़ता है। और इसी वजह से आप देख रही हैं कि गिफ्ट निफ्टी आपको बड़ी मजबूती के साथ खुलते हुए दिख रहा है। पूरे ग्लोबल मार्केट थोड़ा जश्न मना रहे हैं कि चलिए, अमेरिका में ब्याज दरें घटने का फाइनली एक संकेत आ गया है, खुद पावेल साहब कह रहे हैं। और अगली पॉलिसी में ऐसे में ब्याज दरें घट ही जाएंगी। तो पहला संकेत ये है। रहा सवाल हमारे अपने संकेतों का, तो शुक्रवार के सेशन में जो थोड़ी कमजोरी दिखी थी उसमें एफआईएस की तरफ से फिर से बिकवाली के आंकड़े आए हैं। बस राहत की बात है कि बिकवाली कोई बहुत बड़ी नहीं है और लगातार 33 दिन खरीदने के बाद जनरल फंड ने सिर्फ हाथ रोका है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा बेचा है। 300 सवा 300 करोड़ की बिकवाली लोकल फंड्स की है, जो कि काफी छोटी है और शायद वो एक आध दिन की हो सकती है। सो ओवरऑल नंबर्स के लिहाज से थोड़ा सा कम है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है, हम पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे, एफआईएस की तरफ से ट्रेंड क्लियर नहीं है। एक चीज साफ है, बड़ा नहीं बेच रहे, हाँ खरीद नहीं रहे ये अलग बात है, लेकिन एक दिन खरीदारी एक दिन बिकवाली का इस तरह का ट्रेंड दिख रहा है एफआईएस की तरफ से। तो हो सकता है आज अमेरिका में ब्याज दरों की कटौती के संकेत से एफआईएस की तरफ से फिर से थोड़ी खरीदारी का संकेत आ जाए। दूसरा ये कि हम मंथली एक्सपायरी वाले हफ्ते में भी प्रवेश कर चुके हैं, तो थोड़ा सा जो एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन बनी है 10% से थोड़ी सी ऊपर आई है लगातार दूसरे दिन। अभी भी शॉर्ट्स तो काफी है, तो थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्मिंग का सहारा मिल सकता है। तो मेरा ये मानना है कि आज के दिन बड़े लंबे समय बाद हम ग्लोबल मार्केट से संकेत लेने की कोशिश करें और वो पॉजिटिव साइड करें। जी। ऑलराइट, तो अब इन पॉजिटिव संकेतों के बीच में हमें आज अपने लेवल्स कौन से ध्यान रखना है इंडेक्स पर? देखिए, जो शुक्रवार को हम बंद हुए हैं और इंटरडे में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है 24,850 का, जहां से हमने एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया था। और अब आज आपके लिए वहीं पर हल्की फुल्की रुकावट रहेगी। तो 24,725 24,850 ये आपके लिए सपोर्ट रेंज है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो आसानी से नहीं टूटेगा। और ऊपर की तरफ 24,975 से लेकर 25,085 की रेंज है, जहां तक एक अटेम्प्ट निफ्टी कर सकता है वापस से रिकवरी का। अब आइए बैंक निफ्टी 54,900, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहीं से हमने एक रिकवरी देखी थी 56,150 की। तो उम्मीद करें कि 54,900 नहीं तोड़ेगा। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोर ज्यादा दिख रहा था निफ्टी के मुकाबले में। 54,900 55,050 ये ऊपर की रेंज है, सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। और ऊपर में 55,350 55,500 पहला टारगेट है, जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। ऑलराइट, शुक्रिया अनिल जी, ये सारे संकेत और साथ ही लेवल्स इंडेक्स पर बताने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब रुख करते हैं आज के इम्पोर्टेंट